वक्त हम गली शतारा RW के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ जो कोरोना योद्धा के दिल्ली सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दे जा रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की खिदमत करी किसी भी तरह से, चाहे वो उनकी हेल्प किसी भी तरह से की गई है, उस सिलसिले में यहाँ पर हमारे साथ एल्डरमैन जनाब नीरज शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनको सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं कोरोना योद्धा के, आपने किस आधार पर दिए हैं और किन किन लोगों को दिए और इनसे आगे के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं यहाँ जो गली सितारा के RW है उसको कोरोना जो एक तरह से भी पूरे समाज, पूरे देश, पूरे दुनिया के लिए जो बुरा समय लेकर आई है, उसके अंदर गली सितारा RW के जितने मेंबरान थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने आसपास के जो भी हेल्प हो सकती थी अपने समाज की करी, सफाई से लेकर किसी को ज़रूरतमंदों को सामान पहुंचाने से लेकर और ईमानदारी से लेकर हर तरीके से ये उसकी अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। और उसका नतीजा ये निकला कि जो गली सितारा है इसके अंदर कोरोना के शहर ना के बराबर, मैं उसको सही ढंग से कह पाऊँ कि बिल्कुल एक भी केस गली सितारा के अंदर नहीं निकला। तो ये सब यहाँ के बाशिंदों, ये RW के करने से ही हुआ, क्योंकि इन्होंने उन सब चीज़ों को, उन मापदंडों को अपनाया, उसके कानूनों को अपनाया, उसकी जितनी चीज़ें जो कानून, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे उसको अपनाया। इस संदर्भ के अंदर इन्होंने अपने इलाके को एक पहचान दी, एक मुकाम हासिल किया और एक मिसाल हासिल करी कि ऐसा अगर सब मिलके करें तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से आज हम देख रहे हैं कि 90,000 से ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं जी, और सारे जो लोग इलाके, स्कूल, क्लब सब खोले जा रहे हैं, ये इलाका उसकी चपेट से बाहर है। लेकिन आप इनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में किस तरह से मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, लोगों की हेल्प किस तरह से करें? मैं माफ़ी चाहता हूँ, इन सब लोगों को शायद गाइडेंस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो एक पीक पेंडेमिक की जो स्थिति से अपने इलाके को निकाल के यहाँ तक लेके आए, ये पूरे कानून के साथ, पूरे दिशा निर्देश के साथ, अपने इलाके की उस मुहिम के साथ शाना बशाना सबको साथ लेके साथ चल रहे हैं। और इनको शायद किसी गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलाका अपने आप में एक मिसाल बन चुका है कि यहाँ से ना के बराबर कोरोना केस निकले। तो इसके लिए मैं यहाँ के सभी मोहसिन, सभी भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो इसी वजह से मैं सरकार से यहाँ के RW के लिए जो कोरोना वायरस का जो एक सर्टिफिकेट हमारी सरकार की तरफ से जारी होता है, तो मैं अपने सरकार से दरख्वास्त करी थी कि इस इलाके के अंदर जो RW ने जिन्होंने काम किया है, तो उनको उनकी की हुई चीज़ों को थोड़ा सा नवाजा जाए और उनको थोड़ा सम्मान दिया जाए। इस वजह से हमारी सरकार की तरफ से जो भी कोरोना वायरस के सम्मान के लिए साथ हो सकता था, एक सर्टिफिकेट जारी किया गया जो गली सितारा RW को सभी को दिया गया। देखिए, हमारे साथ जो है सलमान भाई भी मौजूद हैं और सदर साहब भी मौजूद हैं। सदर साहब, ये जो दिल्ली सरकार ने आपको एजाज़ से नवाजा है, इस बारे में आपका क्या कहना और इसको किस हद तक ऊपर लेकर जाएंगे ताकि आगे जो आपको ये एजाज़ दिया इसके आगे और भी एजाज़ दिया जाए? जो अपने आपके साथी हैं उनको किस तरह से आप बताना चाहेंगे? जनाब, सबसे पहले तो ये भाई दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, क्योंकि सारी गली सितारा RW ने सभी जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी, और उसमें सब लोगों ने बहुत मेहनत की। उसके बाद कह लिए हमारे नीरज भाई हैं, लोग उनकी नॉलेज में सारी चीज़ें रखी गई, खैर तो इनको लगा, तो इसके हिसाब से इन लोगों ने हमारे को सबको कोरोना योद्धा सम्मानित किया। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं केजरीवाल साहब का और साथ में भाई नीरज साहब। सलमान भाई, आप दो बातें कहेंगे और आप इस हवाले से भी कहेंगे, क्योंकि आपके बराबर में कस्तूरबा हॉस्पिटल है, उसकी मृत्यु है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। परसों ही एक बेटी को दिया था जो सैनमपुर में बच्चे को जन्म दिया, बड़ी मुश्किल से वो बच्चा हालतन बच पाया है। तो आप इन योद्धाओं के बारे में भी और दो शब्द उसी अस्पताल के बारे में भी कहें कि किस तरह से आप मुलाकात करेंगे उनसे और किस तरह से मुझसे मिले? देखिए, मैं अगर वर्ल्ड सिटी की बात कहूँ तो वर्ल्ड सिटी के अंदर लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खिदमत की और लोगों को वक्तन फ़वक्तन इत्तला की। जो भी हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ रही थी, जारी हो रही थी कि किस तरीके से हमें एक दूसरे से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चलना है और हम कम से कम पार्टियों को ऑर्गेनाइज करें और इलाके में साफ़ सफाई का निज़ाम बनाए रखें। तो इसी के चलते ये सारे निज़ामों को फॉलो करने की वजह से मैं मानता हूँ कि यहाँ के ना के बराबर पूरी वर्ल्ड सिटी के अंदर
सिर्फ गली शतारा ही नहीं, हमारी पुरानी दिल्ली के अंदर, पूरे वॉल सिटी के अंदर ना के बराबर केसेस हैं। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये सभी कोरोना योद्धाओं को आज जो सर्टिफिकेट से नवाजा गया है वो इसीलिए नवाजा गया है कि माशाल्लाह इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोरोना से लड़े। और आज मैं दिल्ली सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कोरोना योद्धा को, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। और साथ ही साथ जो सवाल आपने पूछा कस्तूरबा अस्पताल के माध्यम से, तो कस्तूरबा अस्पताल की एमएस से मैं कई बार मिल चुका हूँ और उनसे हमने ये इस बारे में बताया था कि मरीज़ों के साथ मिसबिहेव होता है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि आगे से इस तरह की समस्या या परेशानी नहीं आएगी। मगर अब हाल ही में दोबारा ये देखा गया कि बहुत शर्मनाक जो हादसा वहाँ पर पेश आया, तो उस पर हमने वहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे भी मुलाकात की और उन्होंने भी उस पर सख्ती से एक्शन लिया और वहाँ पर कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की जो लापरवाही है वो नहीं बरती जाएगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं मोहम्मद शरीफ कोताना इंस्टीट्यूट इतिहास सोसाइटी प्रेसिडेंट। मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि दिल्ली सरकार की और नीरज भाई की कोशिशों काविशों की वजह से कोरोना योद्धा के उससे आपको सम्मानित किया गया। ये हमारे यहाँ हमारी जो सोसाइटी है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं शुएब भाई। तो ये भी पॉजिटिव आ गए थे, इनकी मिसेज भी पॉजिटिव आ गई थी, तो इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। तो मेरे हिसाब से तो असली कोरोना योद्धा तो ये हैं और मैं चाहूँगा कि शुएब भाई अपनी ज़बानी खुद अपनी कहानी सुनाएं। मैं मोहम्मद शुएब, गली कोताना इतिहास सोसाइटी वाइस प्रेसिडेंट और आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बीमारी इतनी नहीं है जितनी पैनिक है। पैनिक से आदमी दहशत में आता है और वो बीमार हो जाता है। और कौन लोग इस टाइम शिकार हो रहे हैं, जिनका मक्खन खाने से दांत हिलेंगे और संतरे के छिलके पे पैर रखने से उनको जुकाम हो जाएगा। बीमारी इतनी नहीं है, घबराए नहीं, वो मैंने प्रूफ कर दिया है। मेरा 5 जुलाई को टेस्ट हुआ, मिसिस का ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन होना था, उसकी वजह से कराया, उसको भी पॉजिटिव कर दिया और मुझे भी कर दिया। फिर हमने है ना हॉस्पिटलाइज किया, उन्होंने 10 अगस्त को उनका टेस्ट कराया, 11 को रिपोर्ट आई लीगली नेगेटिव, जबकि क्रिटिकल कंडीशन थी। 12 अगस्त को मिसिस का ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी, अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक है। 5 जुलाई को मैं पॉजिटिव हुआ और उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी थी सरकार की तरफ से, वहाँ की तरफ से, कि मैं ग्लव्स पहन के रहूँ, शू कवर पहन के रखूँ और मेरा टॉयलेट भी अलग होगा, मेरा बाथरूम भी अलग होगा, मेरा टॉवल भी अलग होगा, मेरा रूम अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ एक 6 साल का बच्चा भी रहा, एक 8 साल का बच्चा भी रहा, बेटी भी मेरी क्या कहते मेरी केयर टेकर थी, मेरा बेटा भी वहाँ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पैनिक इतना ज़बरदस्त फैला दिया है। आप मीडिया के माध्यम से इतना पैनिक फैला दिया, आदमी दहशत से मर गया, बीमारी से नहीं मर रहा। ये जो इन लोगों ने यहाँ पर जो कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया दिल्ली सरकार की तरफ से, मैं 2 शब्दों में इन भाई ने भी कहा, सदर साहब ने भी कहा, और मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा करें और आगे के लिए कोई ऐसी अगर बात हो तो नीरज भाई मौजूद हैं, आप उनसे कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नीरज भाई हमेशा हमारे शाने बाशाने खड़े रहते हैं और अभी तो सिर्फ कोरोना के ताल्लुक से सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितनी एक्टिविटी होती है उसके लिए भी हम हमेशा साथ लड़ते हैं। और ये पूरा अहले इलाका और जो हमारे जितने भी साथ हमारे जुड़े हुए हैं, तकरीबन हमसे जो है 15 से 20 NGO RWA सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी सबको बुलाना तो पॉसिबल नहीं था, तो अभी जो है चंद हज़रात को हमने बुलाया है, जिसके अंदर जो है माशाल्लाह गली शतारा से है, हमारे जो है गली कोताना से जो है वो आए हुए हैं, और अजमेरी गेट से जो है वो आए हुए हैं, शागन चौक से है वो आए हुए हैं। तो अभी इन लोगों को बुलाया है, बाकी प्लानिंग है कि इंशाल्लाह 3 दिन के बाद बुध के रोज़ कि उनको दोबारा बुलाया जाएगा। तो जब तक ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम पूरे इलाके के लिए, यानी कि पूरी सिटी के लिए हर एतवार से 24 आवर्स बिल्कुल खड़े हुए हैं। देखिए, गली शतारा RWA जो इस वक्त एक मिसाल बनकर उभर रही है, जो कि लोग कहते हैं कि ये हमारा इलाका वर्ल्ड सिटी का खासकर बैकवर्ड होता है, खास जिसको दिल्ली 6 भी कहा जाता है। लेकिन आप दिल्ली 6 से अगर देखेंगे तो एक से बढ़कर एक योद्धा निकल रहे हैं, सेंसिटिव लोग निकल रहे हैं, और किस तरह से मैनर से होता है ये सब देख रहे हैं। आपको किसी से कहने की ढकी चुपी की जरूरत नहीं, जो इलाके में अपने साफ सफाई का सब काम करते हैं,
और एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। इसी वजह से वर्ल्ड सिटी में जो है आपको ना के बराबर केसेस मिले, जबकि पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हो रहा है कि 90 हज़ार से ऊपर केस निकल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड सिटी में नाम मात्र ही निकलते हैं और उससे पहले वो सही भी हो जाते हैं। इस वजह से कि लोगों को एक दूसरे का ख्याल है, डिस्टेंसिंग का ख्याल है, मास्क का ख्याल है, सफाई रखते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती, न पड़ोसी से न से। ये बहुत अच्छी बात है और ये आइंदा ऐसा भी होना चाहिए। कैमरा पर्सन सिराजुद्दीन के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।